इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट से कहीं कोई पैगाम रसानी हुई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? मेरे चीज़ नहीं है, मैं वही आपको कोई बात कर दूं जो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हमने लातादाद मरतबा कहा है, बैरिस्टर गौहर साहब ने, अयूब साहब ने भी, बल्कि अडियाला के बाहर खड़े होकर बात की है कि अगर हमारा किसी से भी कोई राब्ता हुआ तो हम इंशाल्लाह उसको कौम के आगे पेश करेंगे। अच्छा, ये आप इस मामले में पूरी सच्चाई कौम को बयान नहीं कर रहे, क्योंकि जो आपका आखिरी दफ़ा जलसा मुलतवी करने का फ़ैसला था वो मैसेजेस के बाद मुलतवी करने का फ़ैसला हतमी शक्ल इख्तियार किया। किसने कॉल मिलवाई, किसने रात को मीटिंग की, किसने अर्ली मॉर्निंग दरवाज़ा खोला? आप सच तो नहीं बोलते, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बगैर ये सारा कुछ हो नहीं सकता। नहीं मलिक साहब हमारे पास तारिक फजल साहब से सवाल कर लूँ। ऐसे नहीं है मलिक साहब, आपका मेरे से सवाल ये था कि क्या इमरान खान साहब का किसी लेवल पर उनसे कोई बात हुई है? मैंने आपसे ये अर्ज किया कि मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके इल्म में होनी चाहिए ना जी, वैसे उसके बगैर जलसा ही नहीं मुलतवी हो सकता। मैं तारिक फजल साहब पहले आपसे पूछता हूँ जी, ये ज़ैन कुरैशी सच नहीं बताना। ज़ैन कुरैशी ने कहा कि अचकज़ई साहब और राना सनाउल्लाह की मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई है, तो क्या पेश रफ्त है इस मसले पे? ये बड़ी खबर है, बताइए। देखिए, अभी तो मेरे जिस तरह आप चीफ विप हैं, आपको नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं मलिक साहब जो इल्म होने के बावजूद बाज़ वजूहात की बुनियाद पर मीडिया के ऊपर जो है वो बयान नहीं की जाती। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन को साथ लेके चलें। पीटीआई की लीडरशिप को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासी लड़ाई सियासी मैदान में दोनों लड़ते हैं। राना सनाउल्लाह को ऑथोराइज किया नवाज शरीफ ने बातचीत के लिए? देखिए, राना साहब की जिस लेवल जो बातचीत हुई है, मेरा ख्याल है राना साहब खुद उसके ऊपर बयान देंगे तो ज़्यादा मौजूद होगा। अच्छा, ये सारे जिन्हें हमें ना वो हॉकी में डॉज मारते हैं ना, ये डॉज मारने की सारे नहीं देखे ना, सीधी स्टिक से भी रोटी स्टिक से भी मुझे अगर कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी राना साहब को मिलाने उसके हवाले से मैं बेहतरीन आदमी हूँगा कि जो आपको डिटेल दे सकूँ। अगर कोई और बंदा मेरी जिम्मेदारी के बारे में बात करेगा तो अच्छी बात भी नहीं है और पूरी बात भी नहीं करेगा। टेक्निकली भी वो ठीक नहीं है, अखलाकन भी ठीक नहीं है और टेक्निकली भी ठीक। अगर दो जमातों की बातचीत हो रही हो, आप चीफ विप हैं, अभी ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में तकरीर कर रहे थे, तो आपको तो इसके ऊपर बैकग्राउंड होनी चाहिए। दो जमातों से तो बात तो हम अक्सर करते रहते हैं, आज भी करके आए हैं, आज भी हमारी उनसे गपशप हुई है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हुई है। तो ये तो आज किन चीज़ों पर बातचीत हुई है, मैं वही बता दें खबर, आज जिन चीज़ों पर बात हुई है वो बता दें। आज असम्बली के कुछ मामला थे, कुछ कमेटीज़ के मामला थे, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी। आपने जॉइंट सेशन बुलवाना है इस हफ्ते कि नहीं बुलवाना? जी, जॉइंट सेशन बुलाएंगे इस हफ्ते 28 को। मैं डेट तो आपको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन जॉइंट सेशन इस हफ्ते होगा। लेकिन जॉइंट सेशन के हवाले से मलिक साहब जो बुध वाले दिन की शायद था ना, बुध वाले दिन आप शायद बुलाने का, बुध या जुमेरात थी जॉइंट सेशन हो सकता है। लेकिन ये जो चमगोइयाँ हो रही हैं जॉइंट सेशन के हवाले से कि उसमें कोई बहुत बड़ी कोई बम फोड़ा जा रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ लेके आई जा रही है, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जॉइंट सेशन आपका इरादा क्या है? जॉइंट सेशन कोई लेजिस्लेशन हो ही नहीं सकती। जॉइंट सेशन में इरादा क्या? जो जॉइंट सेशन बुध या जुमेरात को हो रहा है उसमें नॉर्मल लेजिस्लेशन है। नॉर्मल लेजिस्लेशन क्या? पेंडिंग बिल्स, जजेस की तादाद वाला इशू भी है उसमें, क्योंकि ये तो सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, वो इशू नहीं होगा। ये वो बिल्स हैं जो ज़्यादातर जो साबका सदर हैं अलवी साहब, उनके दौर में रिजेक्ट हुए बिल। वो कौन से थे? मैं मतलब उनकी तफसील तो मुझे नहीं इल्म के कौन कौन से थे, लेकिन कुछ बिल ऐसे पेंडिंग हैं जिनकी नॉर्मल लेजिस्लेशन होनी है। वो रूटीन के बिल हैं, उसमें कोई बिल ऐसा स्पेशल नहीं है कि जो चौंका देने वाला हो या वो कहें जी कोई पटारी से कोई नई चीज़ ये जो ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद है, ये आप कह रहे हैं कि ये जॉइंट सेशन में नहीं आएगी? आ ही नहीं सकती, ना आ रही है, नहीं आएगी। ये चलाएंगी, ये बड़ी खबरें चलाएंगी तो पेश हुए। लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड भी लोग पूछते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए या नहीं बढ़ानी चाहिए। आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए था, तो मेरा तो ख्याल है बढ़ानी चाहिए। लेकिन आपके इरादे जो देख के लगता है कि अभी फिलहाल कुछ 4 हफ्ते गुजार लें फिर बढ़ा लें। काजी साहब ने 25 को रिटायर हो जाना, नया चीफ जस्टिस आ जाना। वो एक अलग कहानी है, अलग कहानी नहीं है, आपकी कहानियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। मैं सिर्फ आपके इरादे के हवाले से बता रहा हूँ। कोई कहता है जी आप 20 करने जा रहे हैं, 25 करने जा रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 50 होनी चाहिए। नहीं, 50 नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, 5-6 बढ़ाने चाहिए। लेकिन ऐसे मुल्क में 25 अक्टूबर के बाद होनी चाहिए। एक ऐसे मुल्क में जहाँ 2.5-3 लाख मुकदमात पेंडिंग हो सुप्रीम कोर्ट में, और कत्ल जैसे मुकदमात पेंडिंग हो, और एक शख्स जो कत्ल करके आया है वो 15-15 साल से 18-18 साल से सरकारी मेहमान बना हुआ है, फैसले नहीं हो रहे, वहाँ पे तादाद 50 क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे अब ये बताएं। अभी इस्लामाबाद का सबसे मशहूर मुकदमा था नूर मुकदम केस। अभी आपने जो उसका कातिल है सरकारी मेहमान बनाया हुआ है, रोटियाँ खिलाई जा रहे हैं उसे, किस लिए? जब साबित हो गया है, जब उसकी रहम की अपील भी मुस्तरद हो रही है
तो आप उसको क्यों आपने पेंडिंग रखा हुआ? मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अगले 5 साल फिर पेंडिंग रहेगा, तो तादाद 50 क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे आप बताएं। डॉक्टर तारिक साहब, तादाद बढ़नी चाहिए, लेकिन 25 को नया चीफ जस्टिस आ जाए फिर बढ़नी चाहिए। अभी आप कर क्या रहे हैं? मैं कहता हूं आपसे खबरें ये चलती हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज जो हैं उनको कैसे संभालना है। आप जस्टिस तारिक जहांगीरी आपके आने से पहले मैं उनका जिक्र किया, उनकी डिग्री का इशू था कराची यूनिवर्सिटी में, वहाँ प्रोफेसर को उठा लिया। तो अगर इस तरीके से आप मैनेज करेंगे तो फिर तो आपके ऊपर हमें सवाल उठाने पड़ेंगे। मुझे उस बात का इल्म नहीं है। आपने सिंध हुकूमत से पूछा नहीं? नहीं, मुझे उस बात का इल्म नहीं है। पता करें सर, इस बात का डेफिनेटली मुझे नहीं है, क्योंकि मैं उस सेक्शन को डील नहीं करता। सर आप पता करके खबर तो दें हमें। लेकिन जो प्रोफेसर साहब को क्यों उठाया था? नहीं, अगर प्रोफेसर साहब को उठाया तो किसी ने उठाया तो ठीक नहीं किया, लेकिन ये कि मामले की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। सर छानबीन होनी चाहिए कि किसने उठाया और क्यों उठाया। सिंध पुलिस ने उठाया। सिंध पुलिस से पूछ के बता देंगे आपको। सिंध हुकूमत साथ बैठी है, सिंध हुकूमत भी नहीं बता रही। हाँ, ये जवाब दें, बताएंगे क्यों उठाया। तारिक फजल साहब, तारिक फजल साहब के कहने पे उठाया। हाँ। नहीं हाँ देखिए, कंफर्म है ये खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ लानी पड़ेगी मुझे। नहीं, बात असल ये है कि इसमें देखिए सिंध हुकूमत का तो डायरेक्ट कोई मोटिव इन्वॉल्व है नहीं, या उनकी कोई ज़ाती इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वो उठा लेंगे और तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री को किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने का सिंध हुकूमत को कोई फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। लिहाजा अब किस लिए उठाया, क्यों उठाया, इसके तारिक साहब इस केस में बराह रास्त बेनिफिशियरी हैं, इसलिए इनके ऊपर नहीं, हम तो नहीं है, मुझे नहीं मालूम, हम नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत तो नहीं है। तारिक साहब हैं तो इनकी दरखास्त पे किसी इंस्पेक्टर ने कुछ किया हो तो मैं नहीं कह सकती। ये क्वेश्चन मार्क आएगा सर। कोई किसी मामले के बेनिफिशियरी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि छूट गए ना, ना तारिक साहब का ये तरीकाकार है, और ना अल्लाह माफ करे कि तारिक साहब ने नहीं किया, सिंगल ना किसी देखिए मलिक साहब मेरी बात सुने, तारिक साहब ने किया नहीं होगा। मैं अर्ज करता हूँ, इस्लामाबाद में इस वक्त 22 थाने हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप एक थाने के SHO को हटा दें, 2 को हटा दें, पुलिस सिस्टम में कोई तब्दीली आ जाएगी, नया SHO आ जाएगा, नया आ जाएगा। इस तरह नहीं होता कि आप किसी एक बंदे को किसी, अगर इसी स्पेसिफिकली केस की बात करें, एक ऑनरेबल जज साहब की बात हो रही है, तो मैं उनके खिलाफ अगर कोई टारगेटेड कंपेन है तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। और दूसरी बात यह है कि एक जज को हटा के गवर्नमेंट को कितना फ़ायदा मिल जाना है, नए जज साहब आ जाएंगे। आप जजेस को इस तरह तो नहीं कर सकते कि एक के खिलाफ कोई केस बन गया, वो साइड पे हो गया तो आपके सारे मसले हल हो गए। या ये एक और एंगल से बात, एक सिर्फ जुमला ये कह दूं, या खुदा ना खास्ता कोई सिर्फ एक ये जो है लग रहा होगा हुकूमत को, ओहो ये बहुत बड़ी रुकावट है, कोई ऐसी बात नहीं होती। अच्छा, मैं ये इल्ज़ाम जो है ना ये नहीं सही। एक मुझे ये नहीं पता कि इसके पीछे करवाने वाला प्रोफेसर साहब को करवाने वाला कौन है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये तारिक फजल चौधरी साहब का काम नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे मोहसिन नकवी से पूछना है, ये मुझे पता नहीं, जिस मर्जी से पूछे। लेकिन आप मुझे आपने, आपका ये स्टाइल नहीं है बंदे उठवाने वाला, इसलिए मैं आपको गुंजाइश दे रहा हूँ इसमें। लेकिन ये काम अच्छा है, आपको मजम्मत करनी चाहिए इसकी, बल्कि तारिक जहांगीरी साहब को फ़ोन करना चाहिए इसके ऊपर कि आप उनके साथ सॉलिडेरिटी का पहले भी कहा है कि उनकी ज़ैन कुछ आप इस पे कहना चाह रहे हैं? मलिक साहब है इजाजत अर्ज करने की? जी सर। सर जी देखें, ये मामला इतना आसान है नहीं, और बिल्कुल डॉक्टर साहब को तो इसकी मजम्मत करनी चाहिए, हम सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। दूसरी बात, जो सेनेटर साहिबा कर रही है ना, वो भी इतनी आसानी से इससे बरीउल जिम्मा नहीं हो सकती, क्योंकि उनको उठाया सिंध पुलिस ने है, और सिंध पुलिस जो है वो ताबे जो है वो सिंध हुकूमत के है, और सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो ये जो गठजोड़ है, ये PDM का गठजोड़ है, और इस जुर्म के अंदर ये सब बराबर के शरीक हैं। अब इसके ऊपर बाकायदा फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। हर किसी को पता है कि जस्टिस जहांगीरी साहब का ये जो फेयर मीन्स कमेटी का इजलास होना था, जिसके वो एसोसिएट प्रोफेसर साहब मेंबर थे, और उसके अंदर उनको रोकने के लिए, रखना डालने के लिए उनको उठाया गया, उनको बाकायदा थाने में लेके जाया गया, थाने में उनको बिठाया गया, उनकी वाइफ जैसे आपने खुद अभी बता दिया थाने में पहुंची। तो सिंध पुलिस को कहीं ना कहीं से तो अहकामात आए होंगे ना, कोई ऐसे थोड़ी है कि SHO साहब के ऊपर कोई वही नाजिल हो गई और उन्होंने जाके उनको उठा भी लिया और डिटेन भी कर लिया, फिर एक थाने से दूसरे थाने शिफ्ट भी कर दिया। तो ये इतना आसान मामला नहीं है, और इसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। जब काजी फायदी साहब के ऊपर रेफरेंस फाइल किया था आपने, और उनकी अहलिया को, सरीना को आपने चक्कर लगवाए थे, उस वक्त आप लोगों को किसने कहा था? उनको नहीं उठाया जितने दिन आप लोगों ने चक्कर लगवाए। सर गलत होगा मलिक साहब, देखिए मैं अगर उनके साथ हुआ तो गलत हुआ, लेकिन आप एक चीज को ऑफसेट इस चीज से नहीं कर सकते कि आप लोगों ने भी ये किया था, तब भी गलत हुआ था। लेकिन अगर तब गलत हुआ था और आज गलत हो रहा, तो जो आज गलत हो रहा है वो सही है, वो कतन सही नहीं। तब किसने फरमाइश की? मैंने तो ये सवाल पूछा, गलत सही की तो बात ही नहीं की, गलत तो तब भी था और आज भी है। आप उसको तहकीक करें ना।
तब फरमाइश किसकी थी? मेरे इल्म में नहीं है सर, मैं तो तब नहीं था ना मौजूद। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप इस चीज को ऑफसेट नहीं कर सकते ये कह के कि उस दौर में भी ये हुआ था। गलत हुआ था उस दौर में अगर हुआ था, लेकिन अगर इस दौर में ये हो रहा है तो क्या अभी हम उसको होने दें? क्या अभी इसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए? क्या अभी नहीं पता चलना चाहिए कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को क्यों उठाया जाता है, फ्लोर के ऊपर आवाज उठानी चाहिए और हुकूमत से इसके ऊपर जवाब तलब करना चाहिए। एफआईआर उनके खिलाफ कोई क्यों नहीं है? जुर्म क्या है उनका, साबित तो हो। आपको सिंध असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी दोनों जगहों पे इसके ऊपर वो सवाल उठाना चाहिए और हुकूमत से जवाब लेना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट मैटर है, आपको नज़रअंदाज करना ही नहीं। जैन कुरैशी, आप लोगों की कोई वर्किंग रिलेशनशिप चल सकती है हुकूमत के साथ कि नहीं चल सकती? वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, उससे जमहूरियत आगे परवान चढ़ती है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। मलिक साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले दो चीज़ों पर कमेंट करना चाहूँगा। सबसे पहले जो सेनेटर साहिबा ने बात की है उस पर मुझे नहायत अफसोस हुआ है, क्योंकि सेनेटर साहिबा एक संजीदा इंसान है लेकिन उन्होंने बहुत ही गैर संजीदा बयान दिया है। देखें, यहाँ पर पत्थर उठाने की बात कोई नहीं हो रही, और मैंने पहले कहा टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर पहले किसी ने गलती की तो उसका ये मकसद नहीं है कि आप दूसरी गलती की आड़ में आकर जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। सेनेटर साहिबा फरमा रही हैं कि अगर उनके ऊपर पुराने केसेस थे जिसकी पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया, वेरी कन्वीनियंट कि उसी दिन बुलाया गया जिस दिन उन्होंने फेयर मीन्स कमेटी के अंदर हाजिर होना था, और उन्होंने कहा कि जी अगर उनको उठा भी लिया गया चंद घंटे के लिए और उसके बाद उनको घर भेज दिया गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये वही वाली बात है जो ये हुकूमत बयानात दे रही है, जहां बलोचिस्तान में इतना बड़ा सानिया हो जाता है और मोहसिन नकवी साहब आके कहते हैं ये तो एक एसएचओ की मार है, या जहां वजीर आला साहब जो है जो इनकी जमात से ताल्लुक रखते हैं वो कहते हैं कि जी बलोचिस्तान में आए दिन ऐसी बातें होती हैं, कौन सी बड़ी बात है? तो ये बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं, और ये लोग इतने इररिस्पॉन्सिबल ओहदों पर बैठे, इनको कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सेनेटर साहिबा को असूलन तौर पर यहाँ पर मुजम्मत करनी चाहिए थी कि एक प्रोफेसर को अगर उठाया गया, गलत किया गया, ये कह देना, और आपसे भी मेरा गिला है कि ये कह देना कि जी पिछले दौर में ये हुआ था, इस दौर में भी ये हो रहा है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपको इसकी बिल्कुल मुजम्मत करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं तो आप लोगों को इंकरेज कर रहा हूं कि इसके ऊपर आवाज उठाएं। आप लोग आवाज नहीं उठाते, मुझे उठानी पड़ती है आवाज। आप लोग गुरेज करते हैं। सर हम बिल्कुल आवाज उठा रहे हैं। मैंने तो आपको ब्रेक में आप चले गए थे, मैंने कहा था हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उठाएंगे, बट सेनेटर साहिबा को भी अपने रिडैक्ट करने चाहिए अल्फाज। उठाएंगे, डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं उठाएंगे। आज भी कार्रवाई हुई है असेंबलीज की, लेकिन आपकी तरफ से आवाज उठाई जाती तो मुझे ये ज्ञान ना कहना पड़ता। आप लोग उठाने से गुरेज कर रहे हैं। सर हम बिल्कुल उठाएंगे, मैं खुद कौमी असेंबली फ्लोर पर जाके उठाऊंगा। मेरी आज दहशतगर्दी अदालत में पेशी थी, मैं आज कौमी असेंबली जा नहीं सका। बिल्कुल उठाऊंगा, मैं आपको आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं। डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना सर, उसका भी मैं जवाब देना चाहता हूं। बड़ा क्लियर हूं कि अगर उनको जो डॉक्टर साहब सवाल तो सुन ले पहले, जो आप कह रहे हैं ना, नहीं मैं बस आपकी बात में छोटी सी बात ऐड कर रहा हूं। डॉक्टर साहब एक मिनट चले, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। आप एक जुमला अपना कह लें, फिर मैं अर्ज कर रहा हूं कि साहब को उठाने में अगर वो रीजन वो है जो परवशा ने बताई है कि उनका अपना कोई जाती मामला है, मैं बता रहा हूं अगर रीजन वो है तो वो एक केस है। लेकिन अगर इस वजह से उठाई गई है कि वो डिग्री की वेरिफिकेशन और नॉन वेरिफिकेशन पे आ रहे थे तो आई कैन नॉट उठाने का एक ही सर, मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। जैन कुरैशी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। सर हाँ जी सर, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं ना कि हम पासदारी करना चाहते हैं पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की, तो मैं उनको अंदिया दे रहा हूं, क्योंकि इनकी आगे वाली हरकत का भी मुझे पता है उन्होंने क्या करना है। पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस ये है कि ऑपोजिशन के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैन ही जाती है, और ऑपोजिशन के अंदर जो सबसे बड़ी जमात होती है, लीडर द ऑपोजिशन या उनका नॉमिनेट किया हुआ बंदा, उसको जाती है। कल को इन्होंने ये कहना कि जी नूर आलम खान भी तो ऑपोजिशन का हिस्सा है, तो हम नूर आलम खान को अगर देंगे तो हमने तो पासदारी की है। ये पासदारी नहीं होती। पासदारी ये होती है कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको वकास अकरम का नाम दिया हुआ है, असूलन तौर पर आपको वकास अकरम को नोटिफाई करके PSC का चेयरमैन बनाना चाहिए। और अगर हम कह रहे हैं कि PTI के ही 4 नाम आप दे दें, उसमें एतराज़ क्या है, मुझे ये भी बता दें। बताइए जनाब। PTI के ही 4 नाम नहीं है, लेकिन जब PTI ने आपको अपने लोगों पे एतमाद नहीं है ना, जब PTI ट्रस्ट नहीं है आपको, अपने मेंबर्स में नहीं ट्रस्ट है आपको। हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है सर। हम इनकी नाम तो मांग रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे कि जनाब की बात करें बाहर से कोई नाम दें। सर देखें, मैं आप जवाब दे रहा हूं ना सर। अगर आप असूल की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको एक नाम दे दिया। अब ये तो बहाना है और रखना अंदाजी का तरीका है कि नहीं जी एक नाम हमें कबूल नहीं है, आप पैनल दे दें। मैं क्यों पैनल दे? आप कल 4 नामों का पैनल दें कि हमने पार्लियामेंट 10 दिन में इलेक्शन करवा दूंगा। मैं कमिटमेंट दे रहा हूं आपको, विद इन 10 डेज में इलेक्शन कराऊंगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का। आप पैनल भेजें, क्योंकि ये हमारे इत्तेहादियों का इसरार है ना, हम उन्हें भी तो नहीं छोड़ सकते।
सर आपने तो चाह रहे हैं हमारे एक वोटों कमेटी में पहले भी इजाफा हो। बनाने की बात डॉक्टर साहब, मजीद इत्तेहादियां हैं, सियासी मजीद हाँ चाह मांगी रहे के हैं। लिए मैंने इसी प्रोग्राम में आपसे और जैन से सवाल किया था और आप यहाँ कमिट करके गए थे कि हाँ मैं कमेटी बनाऊंगा, आज तक नहीं आपने बनाई। वो एक कमेटी बन चुकी है, वो आपने बिजनेस advisory हाउस के बिजनेस लिए। एडवाइजरी वाली वो नहीं अलग बनी। कमेटी है। उसने नहीं, किधर उसमें बनी है डॉक्टर साहब, सारी आपने जमातें कमिट करके नहीं नुमाइंदे बनाई। हैं। जैन सर पता नहीं सेनेटर साहब इतनी एनिमेटेड क्यों हो रही हैं। मैंने तो पहले अर्ज किया अगर पहले ये हुआ तो गलत हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज गलत हो रहा है उसको आप नहीं, आप रियलिस्टिक नहीं हो रही, आप एमी जज्बाती हो रही हैं। आज जो कुछ हो रहा है, मैंने तो आपको 8 दफा शो में कह दिया कि गलत हुआ, और मैं किस जबान में कहूं आपको गलत हुआ। मैंने तो आपको कहा है कि पहले भी गलत हुआ, लेकिन आप आज जो गलत हो रहा है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते सिर्फ ये कह के कि तब भी इन्होंने ये किया था, तब भी इन्होंने ये किया था इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। मैंने आपसे पहले आपने आज कह दिया कि गलत हुआ प्रोफेसर साहब, मैंने आपकी बात मान ली है। अब आप पता नहीं उस बाल की खाल क्यों उधेड़ रही हैं। मैं डॉक्टर साहब का जवाब देना चाह रहा हूं। जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हमने बना दी, इनको डाल दी। डॉक्टर साहब आज ये है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कोई नई चीज नहीं है। हर पार्लियामान के अंदर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनती है, हर पार्लियामान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम है हाउस की बिजनेस को देखना। जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि रिकंसिलिएशन के लिए, जो कि हाउस के बाहर अक्सर रिकंसिलिएशन होती है ना, हाउस के अंदर तो नहीं होती, आपने उस कमेटी का कहा था, आपने वो कमेटी नहीं बनाई। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस एडवाइजरी बना दी, उसमें काम हो रहा है तो हमने अपना वादा पूरा कर दिया। जो आपका मलिक साहब के साथ वादा है वो अभी भी वफा नहीं हुआ।